फिर गफलत करते हो भक्ति भगवान में। महाराज क्या हमारा ये उद्देश्य नहीं, फिर गफलत में करोगे भगवान के मार्ग में भक्ति में तो फिर नुकसान शुरू हो जाएंगे। ये सुख इसलिए देता हूं कि तुम्हारा दृढ़ विश्वास हो हमारे में कि हम जो रास्ता बताओ वो सच सबाई, और फिर परमात्मा भज का अपना बेड़ा पार करवाओ। सतलोक चलो, वहां पर आपका दोबारा मरण नहीं होगा। स्वर्ग में गए प्राणी दोबारा आते हैं, ये आपने खूब पता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, गीता जी का ज्ञान भी यही बतावा है कि अर्जुन तेरे मेरे असंख्य जन्म हो लिए, जन्म मरण तो मिटे नहीं। चोले बदलेंगे, कभी कुत्ते बन जाएंगे और कभी सूअर बन जाएंगे, कभी गधे बन जाएंगे, और कर्म अनुसार फिर मनुष्य भी बन जाओगे, पर भाई यह दुर्गति नहीं मिटे। यही माता शक्ति पुराण में कहती है कि हैवग्रीवा तेरा जन्म मरण नहीं मिटा सकती भाई, तेरा मरण तो जरूर होगा। तो उसने केवल मांगा, न्यो बोला जी मुझे ऐसा वर दे दो कि मैं हैवग्रीवता ही मरूं। अच्छा भाई तथास्तु। अब भगवान विष्णु को हैवग्रीव का रूप बनाना पड़ा, उस माता के आशीर्वाद को भी रखते हुए। कैसे बनाया? कहते भगवान विष्णु राक्षसों से लड़ लड़कर थक कर एक स्थान पर बैठ गया और अपने तीर की को ऐसे ठोडी पर लगाकर एक पहाड़ी सी पर बैठा था। अब हैवग्रीव का न तंग ने कर दिए देवता, वो माता के पास गए, ना ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए, बोले हमारे बस का तो कोई ना हैवग्रीवा मारना, इसको तो वरदान है हैवग्रीव ही मारे। तो कहां आए? तो ब्रह्मा जी बोला चलो विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं, वो कर सकते हैं इस काम को। विष्णु जी निंद्रा में गणी में। अब सोचा भी इसने उठावे कैसे, उठाओगे तो पाप लगेगा। उन्होंने एक कीड़ा छोड़ दिया उस परतंचा के ऊपर, उस तार के ऊपर जो डोरी थी ना धनुष की। अब किसकी खुड़का होगा चलेगा ना, जब कीड़ा ऐसे ऐसे चलता है वो, तो उसकी आवाज बहुत जोर से होती है उस तार के ऊपर, धनुष के ऊपर। तो महाराज की आंख खुल जाएंगी, हमारा भी नाम ना होगा, ना सोचेंगे कीड़ा चढ़ गया था। तो उन्होंने ऐसा ही कर दिया। कहते हो कीड़े ने पहले परतंचा काट दी, वो तार कट गया और कटने से उसका ठोडी ठाडी नाड़ भी कट गई भगवान विष्णु की। वह तो कितना गिरना कहां जा पड़ी और शरीर वहां रहेगा। इतना आवाज हुई कि सारे ब्रह्मंड गूंज गए। अब सारे घबरा गए, बड़ा चाला पाटा। फिर मां की आराधना करी शेरा वाली की। उसने कहा भाई नो करो, ये उस सर का दबेरा ना कित गया, इसके एक घोड़ा का गर्दन काट लाओ। घोड़े की गर्दन काट लाए और उस विष्णु के सिर पर रखकर उनको जीवित कर दिया माई ने, विष्णु जी को, शेरा वाली ने। और वो खड़ा हुआ तो कहने लगा अभी कैसे आए, ये व्याख्या उसने अपना स्वरूप तो ना देखा, पर न्यू तो था सामने कौन कौन खड़े हैं, कैसे दर्शन दिए। तो माई वो कहते हैं कि महाराज जी ऐसे ऐसे बात बन गई, हैवग्रीव नाम का एक राक्षस घना दुखी कर रहा है और आप बिना वो काम कोई नहीं कर सकता। चलो अब उस हैवग्रीव का मतलब है ऊपर गर्दन घोड़े की, तले देवता शरीर। हैवग्रीव माने गर्दन, और ऊपर की गर्दन तो घोड़े की, और ग्रीव माने गर्दन, हैव घोड़ा, और नीचे का शरीर दूसरा। तो भगवान जब कृष्ण विष्णु ने वो हैवग्रीव नाम का राक्षस मारा, तो कहने का भाव यह है कि जन्म मरण नहीं मिटता। तो इस प्रकार ये पाप इतने बढ़ते चले जाएंगे। और कबीर साहब कहते हैं मैं तुम्हारा जन्म मरण मिटू, पहला तो भाई सबसे पहले इसको खत्म करूंगा और सतलोक ले जाऊंगा। सतलोक में जाने के बाद तुम्हारा दोबारा जन्म मरण नहीं होगा। अब सबसे ज्यादा दुख यहां पर मरने का। आज हम अपने बच्चों के साथ में कितने सुखी हैं? और भाई आप देख रहे हो रोजाना कितनी दुर्दांत घटना हमें सुनने मिले। कलेजा दैल जाता हमारा भी किसी की सुनते हैं कि एक घर के 2 प्राणी एक्सीडेंट में मर गए, और उस घर में के बचा होगा फिर। बाकी सर कूट कूट कर दीवार फोड़ देते हैं और सर फोड़ लेते हैं, पर बनता कुछ को नहीं। तो महाराज के इतने बूंदे कष्ट तुमने असंख्य बार भोग लिए, और फिर भी ना सोधी करते यहां से निकल जावा। और निकलने का सबसे आसान तरीका केवल बंदी छोड़ के भगवान कबीर साहब का मार्ग यानी नाम ही जीव को पार करेगा। गीता इसी का प्रमाण देती है। ओम नाम के मंत्र का भगवान गीता जी के अंदर नाम का जाप का महत्व देते हैं। राम नाम का गीता जी में कितना जिक्र नहीं है।
और रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरो पारा। वो नाम कितना पार करेगा? विष्णु जी की साधना जो करने वाला प्राणी विष्णु लोक में चला जाएगा नाम के जाप से। जैसे धरु और प्रहलाद ने नाम ही जाप किया। प्रहलाद तो घर में ही रहा शुरू से ही और नाम के जाप से वही वस्तु प्राप्त की जो ध्रुव वन में प्राप्त की। यहां कहते हैं कि ऐसा ज्ञान अचम सुनाऊं, पूजा अर्पण सबे छुड़ाऊं, भाई खान पान में दमन प्राणी कैसे पाओ मुक्त निशानी। खाते हो ना उसमें भी जीव मरते हैं, पानी पीते हो उसमें भी जीव होते हैं, दूध से दही बनती है उसमें भी जीव होकर पैदा होकर मर जाते हैं, उसमें भी पाप हो। तो भाई तुम पीछा के ऊपर छूटे। तो धर्मदास कहने लगा महाराज जी फिर ये पाप तो होते ही रहेंगे जब तक हम आखिर तक रहेंगे। महाराज जी बात कहते मैं बताऊंगा। हमारे पास एक ऐसा मंत्र है, ऐसी दवाई है कि पहला तेरे पाप कर्मान फूकेगी कि जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चनगारी आग की भाई पड़े पुराने घास। ढेर लाग रहा हो घास का, चाहे 50 फुट ऊंचा और 10 किला में कहो सूखा घास यानी पाती वगैरह पराल इनकी दानों की, और एक चनगारी एक तिल्ली ला दो उसने फूक के और कति धरती का मिला देगी, हवा आवेगी उसने ठाक भगा देगी, उससे धनजोगी नहीं रहे। तो इसलिए महाराज कहते हैं हमारे पास एक ऐसा मंत्र है जो पहले पाप कर्मान काटेगा और तुम्हारे पुण्य प्रफुल्लित होंगे। ये ना ब्रह्मा के जाप से हो सके, ना विष्णु के हो सके, ना शिव के हो सके, क्योंकि ये आपको इनके नामों से आपके पुण्य बढ़ेंगे, आपकी भक्ति बढ़ेगी, और पाप बढ़ेंगे वो पाप भी गिले बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ दोनों भोगे हैं, पुण्य और पाप। पुण्य के लिए स्वर्ग है और पाप के लिए नरक है। जो ना स्वर्ग में भोगे हैं ना नरक में भोगे हैं वो कर्म आपने इस 184 के गट्टे में भोगने पड़ेंगे। ये ऐसा नियम निरंजन ने बनाकर ये कानून और ब्रह्मा विष्णु में इसको दे रखा है। इसको ये बदल नहीं सकते। हिंदुस्तान के कानून को कोई नहीं बदल सकता जो बना दिया गया, इसका अनुसरण करने से लाभ होगा। इसी प्रकार इन्होंने आगे गीता जी द्वारा और रामायण महाभारत के चरित्र दिखा के यही बताया, भाई इसमें रहना है हमारे लोक में तो ये नियम तुमने निभाने पड़ेंगे, इससे तुम्हारे पाप कम होंगे और भाई पुण्य ज्यादा हो जाएंगे। पुण्य के प्रभाव से तुम काफी दिन स्वर्ग रहोगे और पाप कम होंगे तो थोड़े दिन नरक में जाना पड़ेगा। पर यह चक्र 84 का चक्र एक बार जरूर काटना पड़ेगा। ये नियम है यहाँ का 3 लोक का। कहते हैं कोट जीव जल अचमन प्राणी या मैं संक शुभ नहीं जानी, कहो कैसे विध करो आचारम और त्रिलोकी का तुम सिरभारम। तू काहे का भी भगवान की भक्ति कर रहा भाई, कहो किस विध करो आचारम त्रिलोकी का तुम सिरभारम, और राप्ती सूक्ष्म एक ही अंगा अल्प जीव जूनी जत्संगा। राप्ती कहते हैं हाथी को और सूक्ष्म कहते हैं ना दिखाई दे वो जीव, यानी चींटी ले लो छोटी सबसे इकाई जो हमने दिखाई दे। ऐसी तो कीड़ी मारने का पाप है चींटी के, और ऐसे हाथी के मारने का पाप है। बाप का छोटा बेटा मरे उसने उतना ही दुखावे और बड़ा मरे उसमें भी इतना ही दुखावे माँ बाप ने। इसी प्रकार परमात्मा की दृष्टि में जो भी जीव छोटा मरे, चाहे वो अनजान में मरे चाहे जाने में मरे, उसके लिए उतना ही वो हत्यारा होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इतना राहत दिया इन्होंने। यहां पर एक कानून है कि जिसने गुरु बना लिया, और गुरु हो पूरा जिसको आदेश हो नाम देने का, घर घर गुरु बन बैठे, उन भोली भाली आत्माओं ने 4 मीठी बात बना के और कहते हम नाम दे देंगे। नाम का सब न नबेरा राम हर कृष्ण राम हर कृष्ण, घना ओम कर ले, ये तो कोई भी बता सके, लेकिन अधिकारी बिना युग नाम दिया हुआ फलता नहीं, ये काम नहीं करता। उस परमात्मा के दरबार में एक लिस्ट पाओगे जब आप यहां से जाओगे, उस लिस्ट में उस संत का जो यहां पर प्रमाणित है, जो नाम देने का अधिकारी है, उसका नाम पावेगा, उसकी फोटो पावेगी, और जब आप जाके अपने गुरु का नाम बताओगे वो पारखत सबसे पहले वो लिस्ट देखेंगे और उस लिस्ट में थारे गुरु का नाम नहीं पाओगा, सीधा नरक में ठोक देंगे।
वो नकली पासपोर्ट होगा आपका, नकली पासपोर्ट वहां चाला नहीं चल सकता। इसी प्रकार जैसे भगवान राम और कृष्ण विष्णु आदि का आपने जाप भी करना है, भक्ति करनी है, तो उसके नुमाइंदे उस संत से नाम लो जिसको नाम देने का अधिकारी गुरु से प्राप्त हुआ हो। फिर उसका जाप करो, डट के विधिवत करो जैसे गुरु बतावे, आप स्वर्ग जाओगे। अब ये बार बार क्यों बताना पड़ रहा है कि स्वर्ग ना हम इतनी बढ़िया चीज मानने थे कि इसका बराबर कोई वस्तु है कोई ना। अब उसकी तुलना में जब सतलोक देखा और ये ज्ञान देखा तो वो कुछ भी कौन पाया। उसके सामने इंद्र दा राज, इंद्र स्वर्ग का राजा होता है और राजा स्वर्ग भोग के इंद्र और गदा बनता है। तो गरीबदास कहे इंद्र दा राज काग दा बेस्टा, ओए होए काग की बीट है इंद्र का राज यानी स्वर्ग का राज भी। और जो हमारे जैसे 2-4 साल उसमें वैसे लेटन खातर जाओ अपने पुन इकट्ठे करके, वो बता के लूट के लाओगे वहां से, और ये 84 चक्कर ने का नहीं। कबीर साहब कहें भाई इस बखेड़े ने मेरे बिना कोई मेटनिया नहीं सर, क्योंकि सतलोक की जानकारी किसी ने दिए ना शास्त्र में पाई। और वो नाम ओम नाम को ये भी महाराज भी कहते ये उत्तम नाम से 21 ब्रह्मांड तक आपको सिद्धि दे देगा, स्वर्ग देगा, ऐसी सिद्धि दे देगा कि आकाश में उड़ जाओगे। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे ऋषिजन के कई चोले बना लेंगे, यहां भी दिखा वहां भी दिखा वहां भी दिखा। ऐसी बता नहीं कितनी बताई, ऐसी बना लोगे कि पृथ्वी के ऊपर चलते दिखोगे, ना पानी के ऊपर ऐसे चलेंगे वो संत जैसे पृथ्वी पर चलते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं भाई ये मुक्ति का साधन नहीं बने, फिर जन्म मरण ना बेटा इन बात आते हैं। इस ओम के मंत्र से यो काम जरूर हो जाएगा पर 184 ना बेटा। और इस महाराज कहते हैं एक मंत्र और देंगे हम जिसको सतनाम कहते हैं, वो आपके यहां भी सुख देगा और सतलोक में ले जाएगा। हाँ जैसे मैं बता रहा था ना गुरु का प्रकरण था, तो गुरु का क्या काम है, उपदेश ले लिया पूरे गुरु तय, विष्णु जी का भी पूरा गुरु हो, भगवान शिव का भी पूरा साधक हो और सतलोक ले जाने वाला संत भी पूरा हो। तो पूरे का तात्पर्य है कि वो आदेश हो गुरु से कि भाई तू नाम दिया करें, तो वो लड़ी जुड़ जाती है उस परमपिता परमात्मा की शक्ति। जैसे थर्मल प्लांट से लाइट आती है बिजली और आगे वो कनेक्शन उससे ठीक जुड़ा हुआ घर में तक पहुंच गया आपके, तो आपके बिजली वो काम करेगी जिसकी महिमा तुम सुना करते थे। अगर वो विधिवत नहीं आपसे जुड़ी हुई नहीं आई तो वो बिजली नहीं आपके घर में, ते बेशक पंखे लवाए रही हो। इसी प्रकार ये परमात्मा की शक्ति ऐसे विधिवत आती है और उसके नुमाइंदे संत एक तार का काम करता है और उस संत के अंदर से परमात्मा आता है। संत के अंदर भगवान होता है। क्यों होता है कि जैसे तार में बिजली होती है। अब मान लीजिए आपने नाम लेने जाते हो और नाम दे दिया गुरुजी ने, वो क्या बतावेगा, बीड़ी शराब मांस तंबाकू कभी नहीं पीनी, भाई किसी की आत्मा नहीं दुखानी, एक टाइम भूखा रह लेना, अगर आपके भाग में स्वाभाविक कोई मिलता तो प्राप्त कर लेना। चाहे कोठी दे भगवान तने, चाहे कार दे तुझे और चाहे फैक्ट्री लावे तेरी, पर भाई उसमें नींद खराब करके मत करिए। अगर किसी की आत्मा दुखा के करेगा तो सत्यानाश को प्राप्त होगा और तेरे भाग में होगा डूंडा ठा देगा, वो भाग न परमात्मा नहीं रखा तेरे ने। और नहीं है तो बैठ कर अपना सूखी खा ले एक टाइम, पर लोग दिखावा देखम देखा टेलीविजन मत खरीद जाए। अपने बच्चा ने समझा ले बेटा हमारे बाग में कोई ना, बच्चा की भी आस्था होगी, ऐसी बात नहीं भगवान के नाम पर लागे पास है। तो इस प्रकार जब गुरु के पास जाते हैं तो जब वो नाम देता है ये परख लेता है कि ये अधिकारी हो लिया कि नहीं। उसकी 100 बार पेटा भरता, ये बात सुन ले भाई, अगर ऐसे नहीं करेगा तो आपका खत्म हो जाएगा, हमारा नाम नहीं रहेगा। तो वो समझो एक जैसे लाइसेंस होता है मोटरसाइकिल स्कूटर कार गाड़ी ट्रक चलाने का, वो लाइसेंस बनाने वाली अथॉरिटी के पास जाता है। नियम है कि जो लाइसेंस बनाने से पहले एक ट्रैफिक इंचार्ज होता है, उसको आदेश है कि पहले इसकी ट्राई ले पूरा, इसको साथ बैठावे गाड़ी में और कह चला भाई गाड़ी ने, और भीड़ बां के सारे के चला के लावे, और जब वो बिल्कुल सही चलावे, सही रोड सेंस को यानी सड़क के नियमों को सही निभाता है और ठीक ठाक गाड़ी निकाल आता है, उसका लाइसेंस बना दीजिए। लाइसेंस बनने के बाद अगर एक्सीडेंट हो जाता है
तो उसका 90% दोष माफ हो जाता है।